हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पी के सिद्धांत डबल 10 JRF एंड गेट स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में CSIR नेट या गेट या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसके थ्रू वो रिसर्च में जाना चाहते हैं, ठीक है, वो PhD करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें बेसिक मॉलिक्यूलर मॉडलिंग की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट BSc MSc में ये चीज़ सीख जाए तो इसका एडवांटेज ये होता है कि वो मास्टर्स में ही कई ऐसे प्रोजेक्ट कर लेता है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे उनको IITs में बहुत ईजिली IIT टॉप के जो IIT मद्रास, IIT मुंबई, ठीक है, इन IITs में उसे बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाते हैं। क्योंकि आपको एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने मास्टर्स में बहुत अच्छे झंडे नहीं गाड़ रखे हैं तो आप JRF भी कर लोगे, फिर भी आपको IIT मुंबई, IIT मद्रास नहीं मिलेंगे। IIT मुंबई, IIT मद्रास उन बच्चों को मिलते हैं जिन्होंने मास्टर्स में क्या किया कि कई सारे प्रोजेक्ट किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, एक मॉलिक्यूलर मॉडलिंग का, JMOL, ठीक है, J फॉर जावा, मोल से मॉलिक्यूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप यहाँ बहुत कुछ सीखेंगे, यहाँ आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूल को इस तरह से जो है, आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको मॉलिक्यूल को इस तरह से जो है शो करना आ जाएगा कि आप जो है मॉलिक्यूल को, थोड़ा सा नेट स्लो होता है तो इस तरह का शो होता है। देखिए आप मॉलिक्यूल को इस तरह से देखना सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए आप इस तरह से मॉलिक्यूल को बनाना सीख जाएंगे। कोई भी मॉलिक्यूल है आप उसके 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसके 2D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, उसके किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं वो बना सकते हैं। आप उसके 1H NMR दिखा सकते हैं, C13 NMR दिखा सकते हैं। आप उसके अंदर जो है उसके सारे प्लेन शो कर सकते हैं। आप उसके अंदर जितने भी 2D 3D स्ट्रक्चर इनको तो शो कर ही सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात पता है बच्चे लोग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप इस मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए इस मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं, थायरोसिन ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल पे कोई काम कर रहे हैं और मान लीजिए आपको दिखाना है कि सर हम जो काम कर रहे हैं वो इन 2 एटम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको मान लो आप कुछ जैसे मान लो कि चलो देखते हैं कि सपोज कीजिए कि ये हमारा एक जो है एक प्रोटीन है। सपोज कीजिए कि आप प्रोटीन पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोटीन है, आपको दिखाना है सर कि ये प्रोटीन में सर ये वाला देखो सर, ये जो 2 एटम है यहाँ पर, ठीक है, ये एक और एक ये, इन 2 एटम पे सर मुझे मेरा काम चल रहा है सर, और इतना बड़ा प्रोटीन है। या मान लीजिए यहाँ पर देखिए आप एक एलिन, आपको एलिन दिख रहा होगा, रेगुलर डबल बॉन्ड, तो आपको लगेगा सर हम यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। या मान लो एक रिंग यहाँ पर देख रहे हो, ये एक रिंग दिख रहा है यहाँ पर, आप बोल रहे हो सर हम इस पर्टिकुलर रिंग पे काम करना चाह रहे हैं। तो आप इस JMOL की हेल्प से आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, उस रिंग को हाईलाइट कर सकते हो, उस बॉन्ड को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता है प्यारे बच्चे लोग क्या होती है कि जैसे आप जब भी रिसर्च करते हो, मान लो ये जैसे कि ये आपका रिसर्च का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये फ़ोटो तो गूगल से ली हुई है। अब इस फोटो को अगर आपने रिसर्च पेपर में यूज़ करते हो तो वो तो कॉपीराइट का इशू बनेगा, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो खुद का फिगर कहाँ से लाओगे, तो खुद का फिगर आप JMOL से लेके आओगे, ठीक है। आप JMOL पे जाके जितनी भी टाइप के स्ट्रक्चर है, आपको बॉलिस्टिक मॉडल हो गए, कार्टून मॉडल हो गए, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कार्टून मॉडल कैसे होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कार्टून मॉडल कैसे। ये देखिए ये है कार्टून मॉडल प्रोटीन के, ठीक है, ये कार्टून मॉडल है। और प्यारे बच्चे लोग आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल ही अपने फिगर के मोड में ला के आप इसको अपने रिसर्च पेपर पे या जो भी प्रोजेक्ट है आप उस पर ला सकते हो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप सोचो कि आप मास्टर्स में हो और आपने प्रोटीन के अपने रिसर्च पेपर अपने आपके प्रोजेक्ट पे प्रोटीन के 5 टाइप के स्ट्रक्चर शो कर दिए, किसी मॉलिक्यूल को पकड़ा, उस मॉलिक्यूल के सारे आपने मॉलिक्यूलर डॉकिंग निकाल कर रख दी, उसकी मॉलिक्यूलर मॉडलिंग निकाल कर रख दी। मान लो कोई मॉलिक्यूल का आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दे देते हो, तो आप समझते हो कि ये, और सबसे बड़ी बात सिर्फ यही स्ट्रक्चर की नहीं है, बात यह है कि आप इस स्ट्रक्चर को रोटेट करके दाएं से बाएं से अलग अलग प्लेन लगा के आप हर एंगल से इस स्ट्रक्चर को दिखा सकते हो। और आप प्यारे बच्चे लोग एक बात समझ लो, आप इसमें रोटेशन करवा सकते हो, डायरेक्टल एंगल दिखा सकते हो, बॉन्ड लेंथ दिखा सकते हो, बॉन्ड एंगल दिखा सकते हो, आप यहाँ जो भी चाहो दिखाना वो आप दिखा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है प्यारे बच्चे लोग कि इसके थ्रू आप अगर मास्टर्स में आप मॉलिक्यूलर मॉडलिंग सीख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मास्टर्स में कोई स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मॉडलिंग सीख जाता है तो उस स्टूडेंट को आने वाले टाइम में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा और उसको बिल्कुल धड़ल्ले से उसको किसी भी IIT में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप मास्टर्स में ही
अगर आप मास्टर्स में हैं और मास्टर्स के टाइम में ही आपने मॉलिक्यूलर मॉडलिंग सीख ली, जेमोल सीख लिया, तो आप यकीन मानिए, अब वैसे मॉलिक्यूलर मॉडलिंग का जो एडवांस लेवल सीखने के लिए पहले जेमोल सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जेमोल अभी तक का मॉलिक्यूलर मॉडलिंग का या जितना भी 3D विजुअलाइजेशन का जितना भी सॉफ्टवेयर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात की गारंटी रखिए कि अगर मॉलिक्यूलर मॉडलिंग का ये टॉपिक आपने सीख लिया, ये ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे लेक्चर करके मैं 10-12 लेक्चर बना दूंगा इसके, आपने अगर इसको सीख लिया तो यकीन मानिए आप बिल्कुल ना किंग बन जाएंगे, क्योंकि आपके आसपास भी कोई नहीं होगा, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स पेन लेके मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे और आप उनके 3D स्ट्रक्चर, 5 तरह के स्ट्रक्चर आप उनको निकाल के रख दोगे। ठीक है, चलो मैं आपको एक सैंपल के लिए आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आपको वैसे समझ नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल आप सैंपल के लिए देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये मतलब सॉरी एक सॉफ्टवेयर है जेमोल। आपको मैं डाउनलोड करना सिखाऊंगा इसको, बाकी मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और नहीं भी दिया तो आप जेमोल लिखोगे, जेमोल डाउनलोड, तो वहाँ पर आपको एक आपको एप्लीकेशन आएगा, वो मैं दिखा दूँगा, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूँगा। देखिए मेरे पास एक जेमोल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप मेरे स्क्रीन को देख रहे होंगे। देखिए बच्चे लोग रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। ठीक है, देखिए चूँकि अभी आप लोग सीखे नहीं हैं इसलिए आप लोगों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, आपको मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मैं डाउनलोड फाइल में गया और यहाँ पर एक जो है एक एक CIF फाइल है। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन फाइल, सपोज कीजिए इसको मैंने खोला। देखिए बच्चे लोग, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सिंपल क्यूबिक है। गौर से देखिए, ABC, देखिए A भी 3.56, B भी 3.56, C भी 3.56 और अल्फा बीटा गामा तीनों क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये कौन सा हो गया, ये तो क्यूबिक हो गया, परफेक्टली क्यूबिक हो गया। ठीक है ना, लेकिन आप देखना चाहते हैं इसको दूसरे टाइप से भी दिखाओ। देखो इसमें, देखो ये इसका एक वन साइडेड हो गया डायमंड का एक स्ट्रक्चर, एक साइड का डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया। इसको एक और टाइप से देखो, ये देखो, ये डायमंड का क्रिस्टल लैटिस है, देख सकते हो, हम इसे छोटा बड़ा भी करके दिखा सकते हैं। देखो ये डायमंड का क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, ये डायमंड का क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, और देख सकते हो हम डायमंड का यूनिट सेल देखते हैं। देखो ये डायमंड का यूनिट सेल, अगर आपने पढ़ा होगा DCC, अगर आपने DCC पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि 8 कॉर्नर पे है और साथ में आपको देखो, गौर से देखो, ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल पोजीशन है। गौर से देखिए ये क्या हो गया, ये वाले देखिए ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, देखिए है ना, ऊपर से भी W बन रहा है और नीचे से भी देखो, नीचे M बन रहा है। ध्यान दो, ऊपर W और नीचे क्या हो गया M। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, नहीं पढ़ा होगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो जैसे ये आपने देखा, इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या बच्चे लोग, इसको सेव करने के लिए हमें परेशान नहीं होना होता है। फाइल पे डालो, न्यू पे डालो, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। पीछे वाला आपसे बिल्कुल नहीं बोलेगा कि हाँ भाई हमें पहले सेव करो, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो। ठीक है, देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे हम गूगल पे गए, ठीक है, और हमने यहाँ पर मान लो सर्च किया। ठीक है, हमने सर्च किया कि आपको मान लो प्रोटीन एक देखते हैं हम कि DNA का PDB फाइल। आप परेशान मत हो, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, देखो DNA का PDB फाइल मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। अब बोलोगे सर ये PDB फाइल क्या, तो बच्चे लोग PDB का मतलब होता है प्रोटीन डेटाबेस। ठीक है, हम प्रोटीन डेटाबेस से क्या करते हैं, DNA को लाते हैं। तो DNA के कई टाइप होते हैं, एक BDNA है, मान लो ये वाला BDNA है। हम इसका ये कोड देखो 1ZEW। रिलैक्स हो जाओ, मैं आपको कुछ बता नहीं रहा, मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि देखो बच्चे लोग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था 1ZEW, इसको याद रखो क्या है 1ZEW। ठीक है, गौर से देखो, हम यहाँ पर क्या कहता है, देखो एक ऑप्शन है, आप परेशान मत हो ना। ठीक है, देखो PDB मतलब प्रोटीन डाटाबेस, 1ZEW हमने लिखा और यहाँ ओके कर दिया। अब देखना क्या होगा, आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अभी अंदर रूम के अंदर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखो ये हो गया आपका, ये गौर से देखो तो ये DNA है। ठीक है, गौर से देखो, है ना, देखो ये आपका DNA है। आप सोच रहे होगे सर हमें मास्टर्स के स्टूडेंट को ये सीखने की क्या ज़रूरत है, बट डियर स्टूडेंट्स जितनी भी ITs हैं उनके मास्टर्स के स्टूडेंट को ये सब कुछ आता है। देखिए ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि सर DNA है तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, मैं बिल्कुल भाई दिखा सकता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर DNA है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, गौर से देखना, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, देखो तो दिख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बोलो सर इस वाले स्ट्रक्चर से हम फैमिलियर नहीं हो पा रहे। मतलब अच्छा जरा गौर से देखो, थोड़ा सा रुक जाओ, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर से भी आप फैमिलियर हो जाओगे।
देखो तो क्या फैमिलियर नहीं हो पा रहा है स्ट्रक्चर से? बोले नहीं सर। बोले चलो कोई बात नहीं, हम इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर से तो आप वाकिफ हो बिल्कुल, है ना? देखो इस स्ट्रक्चर से तो वाकिफ हो आप बोलो सर हमें इसको घूमते हुए दिखा दो। हमने बिल्कुल दिखा देते हैं भाई, एकदम दिखा देंगे घूमते हुए इसको। देखो हमने स्पिन ऑन किया और देखो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। और प्यारे बच्चे लोग पता है क्या, आप इसको इस तरह से, इसको अगर आप अपने लैपटॉप में वीडियो रिकॉर्डर जो होता है ना, स्क्रीन रिकॉर्डर डाल दो तो आप इसके शॉट ले सकते हो और इनको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि बवाल मचा दोगे आप बिल्कुल, ठीक है? मतलब बिहारी भाषा में बोलो तो गर्दा उड़ा दोगे आप लोग, ठीक है? तो बहुत ही आसानी से इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को आप यहाँ ला सकते हो। आप बोलोगे सर क्या और कोई तरीका? हमने बिल्कुल बहुत सारे तरीके हैं जैसे इसको लाने का। अब देखो ये इसका डॉट सरफेस है, हम वेंडर वाल सरफेस दिखा सकते हैं इसमें। ये देखना, ये इसके आसपास एक वेंडर वाल सरफेस क्रिएट हो गया। देखो आप बोलोगे सर वेंडर वाल सरफेस नहीं सर, हमने पढ़ा है, एक नई चीज़ पढ़ी है सर हमने क्या पढ़ा है भाई? तो सर हमने एक ये पढ़ा है सर, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रेंज सर, ये और एक मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रेंज ऑल। सर ये देखो कैसा होता है, तो देखो कैसा होता है, ये देखो आप इसको दिखा सकते हो। आप यकीन मानो अगर आप ये चीज़ दिखा देते हो ना अपने मतलब प्रोजेक्ट में या अपने कॉलेज में या अपने लैपटॉप पे, किसी अगल बगल वाले को भी दिखा दो, प्रोफेसर को दिखा दो, यकीन मानो आपके नाम का जो होगा ना, मतलब आपके नाम के झंडे गाड़े जाएंगे कॉलेज में, ठीक है? खैर अच्छी बात है, आप सीखेंगे। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? थोड़ा सा आप मुझे टाइम दोगे अगर, तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। और ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाऊँगा पूरा इस लेक्चर को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें मैं ये नहीं करूँगा कि हाँ भाई, इसमें बहुत कुछ है जो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, ठीक है? आप उसके लिए परेशान मत होना। जैसे कि देखो यहाँ पर हम इसको सिमेट्री में जाते हैं, हम इसके बॉन्ड के स्ट्रक्चर को बदलते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और प्यारे बच्चों इन स्ट्रक्चर्स को आप ये देखो, ये डीएनए का जो है, ये डीएनए का कंप्लीट एक लैटिस फॉर्म में ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, देखो। और यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर ही नहीं, कि डीएनए का जो है यूनिट सेल यहाँ पर जो है, गौर से देखो यहाँ जो यूनिट सेल है डीएनए का, आप यहाँ देख सकते हो कि इसका ABC अल्फा बीटा गामा भी बताया गया है, ठीक है? वैसे मोस्टली स्ट्रक्चर ट्राइक्लिनिक ही होते हैं, लेकिन ये ट्राइक्लिनिक नहीं है। गौर से देखिए A, B और C भले अलग अलग हैं, लेकिन अल्फ़ा बीटा जो है वो अलग अलग हैं, गामा के इक्वल है, ठीक है? तो ये अब याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मुझे कि ये क्या है, ठीक है? तो आप इसको देख सकते हो यहाँ से, ठीक है? देखो आप यहाँ ABC अलग अलग हैं और अल्फ़ा गामा एक है, बीटा अलग है। तो आप इससे देख सकते हो बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह के आप लैटिस यहाँ पर देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात डियर स्टूडेंट्स, आप इस सॉफ्टवेयर में सपोज करो कि आप कोई मॉलिक्यूल खुद ब खुद लाना चाहते हो, ठीक है? तो हमने जैसे एक एग्जांपल लिया, मान लो बेंजीन, ठीक है? हम इसमें बेंजीन को इंपोर्ट कर सकते हैं, बस नाम लिखते ही हमने नाम लिखा और बेंजीन इंपोर्ट हो गया। ये देखिए, अब बेंजीन का साइज़ को हम छोटा कर सकते हैं थोड़ा। अरे भाई बहुत कुछ कर सकते हो। सपोज करो आप चाहते हो यहाँ पर कि आप जो है इसमें बेंजीन में आप क्लोरीन लगा दो, क्लोरोबेंजीन बना दो, ठीक है? ये देखो क्लोरोबेंजीन बन गया। आप चाहते हो सर इसमें और इसके पैरा पोजीशन पे फिनॉल लगा दें, ठीक है? OH लगा दो, ठीक है? ये देखो आप इसमें जितनी भी चीज़ें चाहते हो, आप बोलते हो सर इसमें काम करो सर, आप इसमें मिथाइल लगा दो सर, यहाँ पर हमने, ठीक है, लगा दो। तो भाई आप जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें आप यहाँ पर करके देख सकते हो। आप कन्फर्मेशन करवा सकते हो। आप जितने भी बड़े से बड़े मॉलिक्यूल, आपको कोई मॉलिक्यूल आपके दिमाग में है, मान लो सपोज करो आपके पास एक छोटा सा मॉलिक्यूल है कोलेस्ट्रॉल, CHOLESTROL, कोलेस्ट्रॉल, स्पेलिंग सही लिखा है मैंने। सपोज करो देखो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाना है हमें, ये देखो पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आ गया। आप मान लो रिसर्च कर रहे हो कोलेस्ट्रॉल के, आपको इन दोनों बॉन्ड पे आपको क्या करना, इन दोनों एटम पे आपको काम करना है। या सपोज करो कि इन दोनों बॉन्ड के बीच आपको ये बॉन्ड को हाईलाइट करना है, सर ये वाले बॉन्ड पे हम काम कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा। गौर से देखो हमने इन दो बॉन्ड को क्या करना है, अलग से हाईलाइट करना। देखो अभी मैं आपको तरीका नहीं बता रहा, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है? मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। आप जो भी चीज़ें करना चाहो, देखो मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है? और यहाँ पर ये क्या हुआ कि इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, ये जो डॉट है, देखो अब आप इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर अलग से लुक दे रहा है। ये स्ट्रक्चर कितना भी कोलेस्ट्रॉल घूम जाए, लेकिन दिखेगा कि हाँ भाई कोलेस्ट्रॉल के ये दो वाले बॉन्ड पे आपने क्या कर रखा, हाईलाइट कर रखा है।
आप बोलोगे सर हम हाथ से बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर हम लोग, ठीक है भाई, वो भी कर सकते हो आप। चलो पुराने वाले को हटाओ, चलो नए वाले स्ट्रक्चर को लो। आप चाहते हो कि सर आप हाथों से बनाना चाहते, देखो ये लो मिथाइल, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। अरे सर ठीक है, एक काम करते हैं सर, आप इसमें टू ऑक्सो ब्यूटेन बना दिखाओ हमने, ठीक है भाई, बिल्कुल दिखा देते हैं। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन ले आए, ठीक है, ऑक्सीजन ला सकते हैं। और इस बोल सर डबल बॉन्ड भी बना दो, हमने बिल्कुल बनाते हैं डबल बॉन्ड, ये देखो, ये लो बन गया। तो इस तरह से आप कितने भी स्ट्रक्चर कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पर कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। मैं आपको बहुत कुछ यहाँ बताऊँगा, आप मुझे थोड़ा सा अगर टाइम दोगे, ठीक है, तो मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो चलिए, आज की क्लास तो इंट्रोडक्शन ही क्लास थी, मैं आपको इसमें सब कुछ सीखने के लिए आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। एक तरफ से आप इसमें जो भी चाहे वो कर सकते हैं, तो बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। और मैं बहुत, मेरी खासियत है कि मैं बहुत किसी भी चीज़ को बहुत रिलैक्स वे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं किसी चीज़ को मतलब ख़राब नहीं करता, मैं आपको इस बात को तब तक समझाता हूँ जब तक कि वो बात आपको पूरी तरह से समझ ना आ जाए। तो बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करके हम लोग एक साथ आराम से सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जेमोल जो है ना, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी मोबाइल में आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जो है किसी स्टूडेंट को पढ़ाने में, रिसर्च में, या बायोकेमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में इसको यूज़ कर सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। इसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा सकते हैं, पॉइंट ग्रुप दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग C13 और 1HNMR शो कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रोटीन डाटा बेस या पबकेम से, ठीक है, पबकेम या प्रोटीन डाटा बेस से हम लोग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या हम लोग जो क्रिस्टलोग्राफिक COD डाटा होता है हमारे पास, ठीक है, वहाँ से भी हम लेके आ सकते हैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्ट्रक्चर को मिनिमाइज करके हम उसके स्टेबल कन्फर्मेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और यूनिट सेल के पैरामीटर शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बॉन्ड की थिकनेस को बदल सकते हैं, बॉन्ड की लेंथ को चेंज कर सकते हैं, बॉन्ड एटम को चेंज कर सकते हैं, रोटेशन शो कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बॉन्ड एंगल दिखा सकते हैं, डायडाइल एंगल दिखा सकते हैं, डायपोल मोमेंट दिखा सकते हैं, चार्ज सिंबल, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दिखा सकते हैं, सरफेसेस, एटॉमिक, मॉलिकुलर, ऑर्बिटल, सब कुछ शो कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें हम लोग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, GIF फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रिंट मीडिया में हम लोग इसको ला सकते हैं, जर्नल में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी खुद की कॉपीराइट वाली फोटोज या वीडियो, ठीक है। इसके लिए हमें कहीं से किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं PK सिद्धांत सर, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आप किसी भी सेमिनार में आप इसको ज्वाइन करेंगे तो 1-2 घंटे का लेक्चर आपको सुनना ही होगा इसके बारे में। लेकिन आप यकीन मानिए कि इस टॉपिक को अगर आप सीख जाते हैं तो आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छे पेपर कर पाएंगे और इसको हर जगह यूज कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।